माय फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक नंबर 6 करेंगे जिसका नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो जैसा कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यह जो पिक्चर है ये जीन पियाजे की है, जो कि बच्चे के जो विकास हो रहा है उसके सिद्धांत को यह समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इन्हीं के अनुसार अब इनके सिद्धांत को जानते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, जो कि कहाँ के निवासी हैं, स्विट्जरलैंड के। ठीक है। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। ठीक है। मतलब कि जीन पियाजे जो हैं कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, स्विट्जरलैंड के। और ये क्या हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं और आनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि बच्चे का जो बचपन होता है उसके दौरान बच्चे का बौद्धिक रूप से कैसे वह विकसित होते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो उन्होंने जीन पियाजे जो हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली आती है संवेदकीय पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर। ठीक है। जन्म से यह लेकर 2 वर्ष तक होती है। देखिए, संवेदकीय पेशीय मतलब क्या होती है, सेंसर। जब हम बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कैसे सीखता है कि वह अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है। ठीक है। वह स्पर्श करके सीखता है, किसी चीज़ को छू के, रो के, इन चीज़ों से वह सीखता रहता है, उनका ऐसे विकास हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से 7 साल की होती है। 3rd नंबर पे आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 साल से 12 साल तक की होती है। 4th नंबर पे आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि होती है 12 से लेके 15 वर्ष तक। ठीक है। अब देखिए, अब एक एक जो हमने चारों स्टेज पढ़ी है इनको हम विस्तार से जानते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। ठीक है। संवेदकीय पेशीय अवस्था जो होती है इसको इंद्रिय जनित अवस्था भी हम कहते हैं, जो कि कब से शुरू होती है, 0 से लेके 2 वर्ष तक यह होती है, यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक। 0 का मतलब यहाँ पर है जन्म। ठीक है। अब देखिए हम पढ़ते हैं। जन्म के समय शिशु वह जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। वह धीरे धीरे वह आयु के साथ अपनी संवेदकीय व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। यानी कि जब शिशु जन्म लेता है तो जब वह बाहर जगत में आ जाता है तो वह क्या करता है, वह धीरे धीरे अपने संवेगों का इस्तेमाल करता है और अपनी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि चूसना, हवा को अपनी जीभ, मुँह खोल के अपनी जीभ से उसको टच करना, और मतलब कि बाहर जगत की चीज़ों को, जैसे कि रोशनी वाली चीज़ों को देखना और अपनी माँ को स्पर्श करना, ये सब चीज़ें क्या है, वो अपनी सारी क्रियाओं के द्वारा करता है। ठीक है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। यानी कि वो बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को देखता है, ठीक है, सुनकर उन्हें स्पर्श करता है, यानी कि छूता है, या उनकी खुशबू को माध्यम से, या उनके स्वाद को चख के वो अर्थ को ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्द बोलने लगता है, जैसे कि बलबलाना, मामा, पापा, इस तरीके से वह बोलना शुरू कर देता है। परिचितों का मुस्कुरान के साथ क्या करता है, वह स्वागत करता है, तथा जो अपरिचित होते हैं उनको देखकर वह भय का प्रदर्शन करता है। यानी कि आपने खुद ही देखा होगा कि हमारे घर में अगर कोई 2 साल से छोटा बच्चा है तो वो कैसा प्रदर्शन करता है, वह जब कोई बाहर से आता है तो उसे देख के रोने लग जाता है। ठीक है। और जब अपने माँ को या अपने घर परिवार वालों को देखता है तो वह बहुत खुश हो जाता है। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जीन पियाजे जी की 2nd अवस्था है। इनके अनुसार यह अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है। ठीक है। यह अवस्था में जो दूसरों के संपर्क में खिलौने से अनुकरण के माध्यम से यह सीखते हैं। ठीक है। क्या होता है, दूसरों के संपर्क में आके ये खिलौने के साथ खेल कर यह सीखते हैं। ठीक है।
खिलौनों की आयु भी इस अवस्था को कहते हैं। किसकी? खिलौने की आयु। और शिशु गिनती, गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान इसे होने लगता है। माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे बड़े कार्यों को करने में मदद करना आदि सीख जाता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है। इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। वस्तु स्थायित्व का भाव भी इसके अंदर जागृत हो जाता है। यानी कि जैसे कि आप एक छोटे से बच्चे को क्या दीजिए, एक बॉल दीजिए और फिर उसको छिपा दीजिए। 2 साल के बच्चे को आप एक बॉल दीजिए और उसको छिपा दीजिए थोड़ी देर बाद। ठीक है। वो बच्चा कहीं से भी लाए उस बॉल को आपको ढूंढ के ला देगा, क्योंकि इसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ चुका है। ठीक है। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। उस बच्चे को यही नहीं पता होता कि वो निर्जीव है या सजीव है। वह हमेशा जीववादी मतलब जीववाद इस अवस्था को कहते हैं। ठीक है। प्रतिक्रियात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है। शिशु अहमवादी होता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। यानी कि वह बस अपना गुण गाता रहता है, लेकिन दूसरे की बात को नहीं सुनता है, केवल अपनी बात को वह करता रहता है। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? स्थूल या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 साल वर्ष तक की होती है। 7 से 12 वर्ष तक की यह होती है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त या प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। वह अपने सामने उपस्थित जो वस्तु, 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता और जो सही गलत, उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। ठीक है। वो बच्चा क्या करना सीख जाता है? वस्तुओं का चिंतन करना सीख जाता है। 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता, सही या गलत उस बच्चे को पता चल जाता है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अदला बदला, जैसे किसी ने इसको मारा तो वो दूसरे को भी ऐसे ही मारेगा, तो ये क्या है? पलावटी का भी इसके अंदर गुण आ जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। अब आते हैं हम इसकी चौथी अवस्था, जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष के बाद इस आरंभ होती है। ठीक है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। ठीक है। इसलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। जीन पियाजे का शिक्षा में अब हम देखेंगे योगदान। ठीक है। जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये हमने ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि वह स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। अब इन्होंने शिक्षा में इन्होंने भूमिका निभाई है। इन्होंने बोला है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाए। ठीक है। क्या हो कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, जैसा बच्चा कहे वैसी ही उसको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जिस समय वह कहे उसको वैसी ही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि एक टीचर अपनी मर्जी से किसी बच्चे को पढ़ा दे। ठीक है। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए। ठीक है। बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण को तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदलकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। स्कीमा क्या होता है? जैसे कि हमने बचपन में देखा है कि कोई वस्तु थी, मान लीजिए आपने बचपन में देखा 4 पैर वाले, जिसके 4 पैर होते हैं और काला रंग होता है, उसको भैंस बोलते हैं। ठीक है। फिर आपने कुत्ते को भी देख लिया,
फिर आपने बिल्ली को भी देख लिया, हैं तो सभी के 4 पैर, लेकिन आपने उनमें जब डिफरेंस करना चालू करा तो वो क्या आपके लिए स्कीमा बन गए कि हाँ भाई ये 4 पैर वाला गाय भी होती है, कुत्ता भी होता है और भैंस भी होती है और अन्य जानवर भी इसी प्रकार के होते हैं। लेकिन जब आप किसी नए, जैसे कि आपने जिराफ देख लिया, तो आप क्या सोचोगे, अरे इसके तो बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं। फिर आपको और चीज़ उसके बारे में पता चलेगी तो वो आपके लिए नया स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, आप उसमें परिवर्तन करते रहेंगे। जीन पियाजे ने, नेक्स्ट पॉइंट है, जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलिनीकरण व स्कीमा, ठीक है, आज ऐसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया है। अब देखिए स्कीमा क्या होता है, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या है, स्कीमा कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, जो वातावरण के द्वारा हमें अर्जित संपूर्ण ज्ञान होता है, उसका जो संगठन हो जाता है उसको ही हम स्कीमा कहते हैं। संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसे स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपन के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? विकास अवस्था सिद्धांत, जिसको कि हम संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? बच्चे के बच्चा होता है, पियाजे के अनुसार जो व्यक्ति होता है उसमें विकास में उसके जीवन के किस भाग का सबसे ज़्यादा विशेष योगदान होता है? तो बचपन का। जैसा बच्चे का बचपन होगा वैसा ही वह बड़ा होकर बनेगा। मान लीजिए कोई बच्चा बचपन से चोरी करता है तो बड़ा होकर भी चोरी ही करेगा, ऐसा नहीं है कि वो कलेक्टर बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें उसके बचपन से ही प्रारंभ हो जाती हैं, यानी कि विशेष योगदान किसका होता है? विशेष योगदान बचपन का ही होता है व्यक्ति के विकास में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन 2 बातों को महत्वपूर्ण नाम माना है? देखिए, संगठन और अनुकूलन। ठीक है, इन 2 नामों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो तार्किक चिंतन का किस में होता है? औपचारिक या फिर अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष के बाद आरंभ होती है, जिसमें व्यक्ति चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति व वातावरण के संबंध को कौन सा व्यवहार रूप से प्रभावित करता है? तो कौन करता है? अनुकूलन। इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो किसके साथ? पर्यावरण के साथ। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में आता है? तो यह आता है हमारा औपचारिक और संघ क्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो 12 वर्ष के बाद आरंभ होती है। देखिए क्वेश्चन आया है कि जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 में इनका जन्म हुआ था। बुद्धि में विभिन्न नए प्रक्रिया है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति चिन्ह व तर्क सभी संगठन होकर कार्य करती हैं। इसका तात्पर्य किससे है? तो संगठन से है। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? तो किससे? खोज पद्धति से, यानी कि खोज करके जो बच्चा सीखेगा यह उस पर बल देता है। पियाजे के अनुसार जो 10 वर्ष या उससे बड़ी उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिक प्रदर्शित करते हैं? तो स्वतंत्र आधारित नैतिकता वह प्रदर्शित करते हैं। जीन पियाजे की प्रसिद्धता का प्रमुख कारण क्या था? बाल विकास पर किए गए कार्य, यही इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो जो पूर्व है वह कैसे हैं? पूर्व में यानी कि पूर्व प्रत्यात्मकता काल जो है 2 से 4 वर्ष का है, और 4 से लेकर 7 वर्ष तक का क्या है? अंतः प्रत्यात्मकता काल। ठीक है, संवेदकीय पेशी अवस्था को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इस अवस्था को 6 भागों में बांटा जाता है, जैसे कि सहक्रिया अवस्था,
प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण सिकमेटा की समन्वय की अवस्था, तृतीय वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ठीक है। जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था? तो 4 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों का इन्होंने यह किया था। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं? क्या कहते हैं? तुरंत न्याय होना चाहिए। संगठन व्यक्ति और वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो आंतरिक रूप से वह प्रभावित करता है। अब एक क्वेश्चन आया है कि जीन पियाजे कौन थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। ठीक है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत किसकी प्रकृति के बारे में बतलाता है? तो यह ज्ञान कैसे प्राप्त व प्रयोग होता है इसके बारे में बताता है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? तो पहली होती है संवेदीय पेशी अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल तक की होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की होती है। और फोर्थ है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 11 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। अब एक है विकासात्मक सिद्धांत, क्या है? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।